गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने कल किया था रेटोस डीज एल्डर रिएक्शन, आज हम लोग ख़त्म करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन को। पहले क्लिक रिएक्शन करेंगे, फिर एक 2+2 पोलर साइक्लो एडिशन है, 2 मिनट की है, वो करके हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दैट इज़ क्लिक रिएक्शन 1,3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल ये इसी की तरह होती है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले क्लिक रिएक्शन किसने दी थी? क्लिक रिएक्शन दी थी शार्पलिस ने। आपने ये नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। शार्पलिस बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। ठीक है, शार्पलिस ने दी थी इन 2001। ठीक है, इन्होंने और भी बहुत सारी रिएक्शंस दी हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं शार्पलिस इपॉक्सीडेशन। शार्पलिस इपॉक्सीडेशन जिसमें इपॉक्साइड्स बनते हैं। ठीक है ना, DET की फॉर्म में होता है, वो की प्रेजेंस में होता है, DET प्लस और माइनस। ठीक है, एक होती है शार्पलिस, ये देखो सारी इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस। डिहाइड्रोक्सिलेशन, डिहाइड्रोक्सिलेशन इसमें क्या होता है? 2 OH ग्रुप लिखते हैं डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड होगा और उस पर अगर OH ग्रुप लगते हैं तो उसे हम बोल देते हैं डिहाइड्रोक्सिलेशन। तो वो भी किसने दी थी? शार्पलिस ने दी थी। शार्पलिस ने ही 2001 में दी क्लिक रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक के बीच में आती है, डायरेक्टली भी आ जाती है। इसमें क्या क्या चाहिए? देखो, कोई भी रिएक्शन को आपको जब पढ़ना है, समझना है, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे सबस्ट्रेट क्या होते हैं। तो इसका जो सबस्ट्रेट होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे सबस्ट्रेट, कि इसमें सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं। तो रिएक्टेंट भी इसमें चाहिए। सबसे पहले टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन का मतलब होता है कि लास्ट के कार्बन्स पे यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप लगा हो, यहाँ चाहे कुछ भी हो, R ग्रुप है, कुछ भी है, पर एक कार्बन जो लास्ट का होगा वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोल देते हैं टर्मिनल अल्काइन। तो सबसे पहला सबस्ट्रेट है टर्मिनल अल्काइन होनी चाहिए। सेकेंड अल्काइल अजाइड, अल्काइल अजाइड, अल्काइल अजाइड में अराइल अजाइड भी हो सकता है। ठीक है ना, अराइल भी हो सकता है, अराइल अजाइड भी हो सकता है। अजाइड मैंने अभी करवाया था, 1,3 डाईपोलर में करवाया था, RN3 को बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? अजाइड। ठीक है, ये तो होते हैं हमारे सबस्ट्रेट। इसके बाद इसमें हमारा कैटलिस्ट कौन होता है? ठीक है, सेकेंड बात हमारी यहाँ पे आती है कैटलिस्ट। इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो होता है कॉपर इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर इन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कई बार कॉपर इन 1 ऑक्सीडेशन की जगह ये आ जाता है कॉपर सल्फेट। तो हमें पता है कॉपर सल्फेट में, बिकॉज इधर -2 है तो इस पर +2 है, को कॉपर +2 में होता है, तो इसके साथ हमें कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। हमें यहाँ पे कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा सोडियम एस्कॉर्बेट। सोडियम मतलब आपको जब भी कॉपर सल्फेट दिया होगा तो उसके साथ हमें सोडियम एस्कॉर्बेट दिया होगा, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट हमें पता है क्या करेगा? कॉपर 2 को कॉपर 1 में कन्वर्ट करेगा, और कॉपर 1 फिर एक्ट एज अ कैटलिस्ट और रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा इसके अंदर, कि इसके अंदर प्रोडक्ट क्या मिलता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट? तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्टार मार्क करना है, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेजर एक ही प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज 1,4 आइसोमर। 1,4 आइसोमर मतलब जो रिंग बनती है 5 मेंबर्ड की, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग मर्ड रिंग, जो कि होती है 1,4 आइसोमर वाली। ठीक है, अब हम लोग इसको रिएक्शन की फॉर्म में समझते हैं कि क्या है, क्या सबस्ट्रेट है, क्या कैटलिस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। ये अब हम लोग रिएक्शन की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारी क्लिक रिएक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मेन है हमें पहचानना आना चाहिए, पेरिसाइक्लिक की यही प्रॉब्लम है, और वो तभी होती है जब आप बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, कोई भी एक टर्मिनल अल्काइन ले ली, फॉर एग्जाम्पल R C ट्रिपल बॉन्ड C और H, यही मैंने ले लिया।
ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये ले लिया, कोई भी अल्काइल अजाइड ले लिया RN3 और यहाँ पे रख दिया कॉपर 1, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो कॉपर सल्फेट विथ सोडियम एस्कॉर्बेट। तो ये देख के हमें पता चल जाएगा एस्कॉर्बेट, ठीक है। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, हमारी क्लिक रिएक्शन है, ठीक है। अब इसको हमें करना कैसे होगा, से करेंगे। देखो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था, 1,3 डाइपोलर में ही बताया था कि इसमें स्प्लिटिंग हमें इस तरीके से करनी है यहाँ और यहाँ, कि हमें जो कार्बोकटायन मिले वो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकटायन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको यहाँ पे किया, ठीक है, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपने इधर दिया है बॉन्ड को। तो यहाँ पे कार्बन आयन सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा और जो कार्बोकटायन है वो मेरा लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा क्योंकि हाइड्रोजन है। तो मैं क्या करूँगी, इसको किस तरीके से स्प्लिट करूँगी, इस तरीके से स्प्लिट करूँगी कि यहाँ पे माइनस आ जाए और यहाँ पे प्लस आ जाए, ठीक है। पहले हमने इसकी स्प्लिटिंग करा ली, ठीक है। इसके बाद ये मैंने पहले स्प्लिट करा लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे अजाइड को खोल के लिखते हैं, ठीक है। अजाइड को मैंने उस क्लास में करवाया है आप लोगों को, ठीक है। इसमें मैं लिंक भी दे दूंगी डाइपोलर का कि कैसे इसको स्प्लिट कराते हैं। ये होता है स्ट्रक्चर ऐसे, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ चला जाता है तो ये बन जाता है RN के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, नेगेटिव, ठीक है। ये वाला हो जाता है। अब इसने बोला ये तो कैटलिस्ट है, ये तो कैटलिस्ट का काम करेगा। मेन है कि जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनना चाहिए 1,4 आइसोमर। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 1,4 आइसोमर है, तो इसको ध्यान से सुनना क्योंकि सिर्फ यही हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सीधा आप देख के आंसर लगा सकते हो, टिक कर सकते हो अगर आपको ये वाला पार्ट पता है। RN के ऊपर हमारा क्या आया था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, सिंगल बॉन्ड था, N था, फिर यहाँ पे N था, डबल बॉन्ड था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, ये वाला था। चलो अब हमारा इसमें हमें इसको ऐड कराना है। देखो हमेशा ध्यान रखना है जो हेटेरो एटम होता है उसकी जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। ये R लगा हुआ है तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2 and 3, ठीक है। अब नेगेटिव पार्ट के साथ तो पॉजिटिव पार्ट आना चाहिए, है ना, तो इसको आप पलट के लिख दोगे, ठीक है। तो मैं नीचे अगर लिखूंगी तो कैसे लिखा जाएगा ये, क्योंकि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव और यहाँ पे आ गया H, ठीक है। तो 3 के साथ 4 भी, मतलब जो कार्बन है जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट है उसे आप 4 दोगे और ये दे दोगे 5। अब इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे जो ये N था उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। इसने यहाँ बॉन्ड बना लिया जिस कार्बन के साथ यहाँ पे H था, ठीक है। ये डबल बॉन्ड क्योंकि वो तो पहले ही टूट चुका है, C, और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप और ये, तो दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट। ये देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1 पे सब्स्टिट्यूएंट, 4th पे सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर 1 और 4 दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसे हम बोल देंगे 1,4 आइसोमर। तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। क्योंकि ऑप्शन कैसे आएगा, ऑप्शन ये भी आ सकता है, अगर मैंने इसको मान लो डायरेक्टली ऐसे ही ज्वाइन करा देती, मैं स्प्लिटिंग करती इसको ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव कर देती और इन लोगों को आपस में मैं ज्वाइन करा देती, ठीक है। ऐसा ज्वाइन कराती तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं R, ठीक है। उसको ऊपर ही लिखते हैं, जैसे वहाँ लिखा है ना वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं। डबल बॉन्ड N, यहाँ पे N, ठीक है, इसके ऊपर R है और यहाँ पे भी जो ज्वाइन किया है वो भी R वाला ग्रुप ही है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और ये। अब अगर आप यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो क्या करोगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1,5 आइसोमर। ये भी ऑप्शन में होगा पर दिस इज़ योर रॉन्ग आंसर, दिस इज़ करेक्ट।
ठीक है। तो बहुत चीज़ें ध्यान देनी है। एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो यहाँ पे स्प्लिटिंग है, हमेशा ध्यान रखो जो भी कार्बोकटायन होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, तो वहाँ पे आप ये स्प्लिटिंग करोगे। फिर यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कराओगे कि हमें क्या मिले, 1,4 आइसोमर मिले। आप सीधा आंसर देख के भी, ऑप्शन देख के भी आंसर लगा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं कि जो हमारा पेपर में आया हुआ था कि पेपर में इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आया था और उसको हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। तो क्लिक रिएक्शन मेरी यहाँ पे फिर ख़त्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन था ये, एक बेंजीन रिंग दे रखी थी, ठीक है। यहाँ पे कोई CH2 था और यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे अल्काइल अजाइड दे रखा है, जैसे Na3 था, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए। सेकंड स्टेप पे हमको दे रखा था कोई भी अल्काइन ग्रुप जैसे दे रखा है, जैसे बेंजीन के साथ ही दे रखा हो फॉर एग्जांपल C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H, और इसी के साथ दे रखा था कॉपर सल्फेट एस्कॉर्बेट, सोडियम एस्कॉर्बेट। ये मेरा क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें पता है कि Na पॉजिटिव आयन ये हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा और ब्रोमीन को निकाल देगा, ठीक है। तो ये कैसे लग जाएगा, यहाँ पे आके ये मेरा लग जाएगा ऐसे, एक अल्काइल अजाइड मेरा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे था और ये N3, ठीक। अब ये सेकंड स्टेप में ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, ये हमारा हो जाएगी क्लिक रिएक्शन। ये हो गई मेरी क्लिक रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें कैसे है, अब इसी को खोल के लिखोगे जैसे आप हमेशा लिखते हो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन कराना है। पहले यहाँ पे हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा बेंजीन वाला पार्ट है, तो ऑब्वियस है ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमें कैसे स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है ताकि इसके ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। Rn3 में कैसे खोलोगे आप इसको, ये इस तरीके से खुलेगा, ये यहाँ पे ही लिखते हैं जैसे ये है, ठीक है। ये तो CH2 ग्रुप है, हमें तो मेन नाइट्रोजन वाले पार्ट से काम है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, यहाँ पे N, ये डबल बॉन्ड N, यहाँ पे हो गया नेगेटिव। अब बस सारा का सारा खेल ये है कि हमें कंबाइन कैसे करना था। ऑब्वियस है अगर आपने ये सही से स्प्लिट किया है और हमें इस तरीके से कंबाइन करना है कि 1,4 मिले, तो ये इस पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1, 2 एंड 3, और 4 वाला मेरा वो होना चाहिए अल्काइन का पार्ट जिस पे सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, तो ये वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए, तो ये मैं यहाँ लिख दूँगी, ये हो जाएगा यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है। ये हमारा C हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये मेरा C हो गया, ये मेरा H हो गया, ठीक है। और ये इसको मिल गया 4, इसको मिल गया 5। बस आप इसको कंबाइन कर दो, ये यहाँ पे कंबाइन कर जाएगा, ये यहाँ पे कंबाइन कर जाएगा, तो हमारा मेन प्रोडक्ट हमारे को क्या मिल जाएगा, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। ये ज्वाइन किया कार्बन से जिस पे लगी हुई थी फिनाइल रिंग, डबल बॉन्ड C जिस पे लगा हुआ था H, यहाँ पे जो है N जिसके ऊपर कोई भी, मैं इसको कोई R ग्रुप मान लेती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल R, तो यहाँ पे मैंने लग गया R और ये, तो ये मेरा हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, 1, 2, 3 एंड 4, 1 पे भी सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट, 5, तो 1,4 आइसोमर। आप सीधा ऑप्शन भी देख सकते हो कि कहाँ पे इस तरीके का 1,4 आइसोमर, ठीक है, आइसोमर। तो ये है हमारी क्लिक रिएक्शन, ठीक है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम 2+2 पोलर साइक्लो एडिशन। इसके बाद ये वाला पार्ट हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा कि इसमें ऐसा क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लिक रिएक्शन, 1-2 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में बैठ जाएगी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे, 2 क्वेश्चन्स आपको ज़रूर मिलेंगे, इस वाले 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर क्लिक रिएक्शन यूज़ हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, मैंने क्या बोला, 2 पोलर साइक्लो एडिशन। देखो हमने 3-4 तरीके की रिएक्शंस करी, ठीक है। हमने करी, सबसे पहले की थी 4+2 साइक्लो एडिशन, जिसे हमने बोला था डील-ज़ेल्टर रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हमने किया
नेक्स्ट किया 2+2 नॉर्मल साइक्लो एडिशन, ठीक है। इसके बाद हमने किया कीटीन की 2+2 कीटीन की साइक्लो एडिशन, मतलब मैं साइक्लो एडिशंस के पार्ट बता रही हूँ हमने कौन कौन से किए थे। कीटीन की साइक्लो एडिशन, इसके बाद हमने की 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन, मतलब कौन कौन सी साइक्लो एडिशंस अभी तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं आज आपको कराने जा रही हूँ नॉर्मल 2-2, इसको इस तरह से लिखते हैं 2-2 पोलर साइक्लो एडिशन, ठीक है। साइक्लो एडिशन देखो, जो 4+2 थी, रिवीजन मार्क कर लेते हैं एक बार, ये थर्मली अलाउड थी। जो 2+2 थी वो HNO अलाउड थी, और जो ये 2+2 थी वो थी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब जब होती थी उसमें अल्फ़ा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड होता था, ठीक है, जिसमें ये होती थी। फिर कीटीन में हमें पता है कीटीन था, जिसमें कीटीन की वजह से बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है ये थर्मली अलाउड होती है, ठीक है। पूरी रिएक्शन मैंने अच्छे से करके दिखाई थी। फिर 1,3 डाइपोलर भी हमारी थर्मली ही होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हमारी 2-2 पोलर साइक्लो एडिशन। इसे क्यों पोलर बोला गया, क्योंकि जो इसके अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो काफ़ी पोलर होती है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, जिसके वजह से इसको हम बोल देते हैं पोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। अगर जैसे कि हमें 2+2 था, वहाँ पे तो कार्बोनिल था, कार्बोनिल ना होके अगर कार्बोनिल ना होके हमें सीधा 2 एल्कीन्स दे रखी हों और एक पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो और एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, तो हम उसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, 2+2 पोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमारा ये है डबल बॉन्ड एल्कीन, ठीक है। यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ ऐसे लिख लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसको ऐड कराया, यहाँ पे कोई है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो बस सिंपल सा आंसर, ये ऐसे आपस में कंबाइन करेंगे, जैसे कंबाइन करते हैं ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन करेंगे 2 और एक 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये कैसे आएगा ये भी मैं अभी अब आपको करवाती हूँ। तो बस इसमें ये है, बस इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, इट इज़ थर्मली अलाउड, क्योंकि हमारी जो 2+2 होती है वो HNO अलाउड होती है। पर पोलर में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कभी एल्कीन मिल गई 2 और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, COOR लगा हो एल्कीन के ऊपर, या फिर जैसे CHO ग्रुप लग गया हो हमारा इसके ऊपर, या NO2 ग्रुप लग गया हो, ठीक है। तो इस तरीके के कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके ऊपर लगे होंगे तो हमारी एल्कीन क्या हो जाएगी, तब हमें क्या कराना है 2+2। जैसे यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप में हमारा क्या हो सकता है, NR2 हो सकता है, SR2 हो सकता है, और वो हमारे क्या होते हैं NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। इस तरीके के अगर ग्रुप हैं OMe होता है ना, OMe होता है, इन सब पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डोनेट करते हैं। तो अगर इस तरीके के ग्रुप अगर हमारे लगे हैं और इस तरीके की रिएक्शन है तो उसे हम बोल देंगे 2+2 पोलर एडिशन। एक करके देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर हमारा ये वाले पार्ट पूरा पैरेलल साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा था और यहाँ पे लगा है कोई भी OMe ग्रुप, ठीक है, और इसे हमें दे दिया थर्मल। तो हमें तो लगता है कि 2+2 तो HNO अलाउड होती है, तो ये कैसी होगी, पर ये होगी बिकॉज यहाँ पे ये ग्रुप लगे हुए हैं। हमें पता है NO2 इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि मैंने बताया ये इसमें पोलैरिटी आती है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस पर प्लस होगा, ये माइनस होगा, बस ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। चार्जेस दिखाने हैं आपको, ये आपकी 4 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे OMe और यहाँ पे NO2, तो ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। सो क्लास दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, देखेंगे कितने तरीके की सिग्मा ट्रॉपिक होती है, 1,3, 1,5, 1,7, 2,3,
बहुत होती है, विटिक रिएक्शन होती है। तो हम सारे लेके चलेंगे, सारी रिएक्शंस करेंगे एक एक करके। एक मेरे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट्स भी स्टार्ट कर दूं, तो एक क्लास में वो भी स्टार्ट करूँगी, ठीक है, मे बी आज जो कल में वो आ जाए। तो सो क्लास, होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।